दोस्तों महाराष्ट्र में सियासी पारा तमतमाया हुआ है। गजब का सियासी उबाल देखने को मिल रहा है तमाम राजनीतिक दलों में। और इसके बीच जो उम्मीदवारों की लिस्ट आई है दोस्तों, उसके बाद तो नेता घमासान जो है नेताओं के बीच में वो इतना बढ़ गया है कि अब नेता पार्टी छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से नेता हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है, बड़े नेता हैं। और साथ ही साथ वो कौन से नेता हैं जिन्होंने अजित पवार की एनसीपी को भी छोड़ने की घोषणा कर दी है, और वो कौन सी विधानसभा की सीट है जहां पर भयंकर तरीके से घमासान मचा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में हर एक सीट की इंफॉर्मेशन जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चुनाव को लेकर के जो छोटी बड़ी जो चीजें हैं, जो खबरें हैं, वो भी आप तक पहुंच रही हैं। और ऐसे में एनसीपी की ओर से पुणे जिले के मावल विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक सुनील शेलके की उम्मीदवारी पक्की कर दी गई है, उनके नाम पर मुहर लगा दी गई है। इस घोषणा के बाद ही कि सुनील शेलके जो है विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे एनसीपी की तरफ से, कुछ ही क्षण बाद बीजेपी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री बाला भेगड़े ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। दोस्तों कुछ ही क्षण बाद जैसे ही एनसीपी के नेता सुनील शेलके को टिकट मिला, तुरंत बीजेपी के नेता ने घोषणा कर दिया कि अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं। एनसीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बापू साहेब भेगड़े ने भी बगावत कर दी है अब, और कहा है कि 20 नवंबर को होने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बाला बेगड़े ने मीडिया को बताया कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, वो सुनील शेलके को हराने के लिए काम करेंगे। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस गठबंधन को एक साथ लड़ना चाहिए था, नाराजगी इस कदर फैली हुई है कि अब वो अपने ही गठबंधन के नेता जिनका नाम आगे किया गया उसे हराने के लिए काम करेंगे, और तो और उनके खिलाफ खड़े भी हो जाएंगे। तो ये दोस्तों एक बड़ी खबर है जो सामने निकल करके आ रही है, और ये साफ साफ इशारा करता है कि महायुति के भीतर किस तरीके से जो है वो तांडव चल रहा है। पूरी तरीके से जो है एक दूसरे के खिलाफ नेता जो है वो लड़े पड़े हैं। अब देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की एनसीपी ने 38 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम जो है वो जाहिर किए थे। और आपको बता दें कि जो पारंपरिक जो अजीत पवार है वो खुद अपनी पारंपरिक सीट जो बारामती है वहां से उन्होंने अपना नाम अनाउंस कर दिया है। वहीं छगन भुजबल की बात करें तो येवला, हसन मुश्रीफ को कागल से जो बड़े नाम है उनको ये सीटों पर जो है वो नाम दिया गया है। आपको बता दें कि आखिर ये मामला क्या है। देखिए साल 2019 में, ये जो मावल सीट की मैं बात कर रहा था, साल 2019 में सुनील जो शेलके हैं उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक बाला बेगड़े को हराया था। बापू बेगड़े ने कहा कि उन्होंने अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को टिकट मिलने का भरोसा था, उन्हें लगा कि उन्हें दिया जाएगा, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया है क्योंकि मुझे पार्टी ने टिकट का आश्वासन दिया था। ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वो इंडिविजुअल ही खड़े हो सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। 2019 के चुनाव में जब बीजेपी ने बाला बेगड़े को, जो बाला बेगड़े हैं उनको कहा था कि जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि जो रिपोर्ट है कि सुनील 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बाला बेगड़े को टिकट देकर मैदान में उतारा था, तब सुनील शेलके ने उनका विरोध किया और एनसीपी में जाकर शामिल हो गए थे और सीट जीत ली थी। अब सुनील शेलके को महायुति गठबंधन से टिकट दे दिया गया है, तो बापू बेगड़े ने बगावत कर दी है। ये है दोस्तों पूरी कहानी जो कि मावल सीट से चलती आ रही है। अब एक सीट से आप ये समझ सकते हैं कि जहां जहां टिकट दे दिया गया है दोस्तों, वहां भी भगदड़ मची हुई है। और कई सारे मायावती में ऐसी सीटें हैं जिस पर तो फैसला ही नहीं हो पा रहा। उसी को लेकर के देखा गया है कि महाराष्ट्र में इतनी मीटिंग्स हुई, बैठक हुई, अब दिल्ली में हो रही है, और खुद वहां पर जो है एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद है। तो ये सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए के भीतर जो घमासान मचा हुआ है दोस्तों, उसको लेकर के जो पिक्चर दिखाई दे रही है, जो साफ साफ जो क्लियर नजर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो नेता जो पार्टी से दल बदल हुए, 2022 में इधर आए, 2019 में गए, जो ये तमाम प्रक्रिया पिछले 6-7 सालों में, खासतौर से 5 सालों में चली है, लास्ट 5 सालों में, उसी का नतीजा है कि ये जो एनडीए और महायुति का जो गठबंधन है उसके सामने ये सीट शेयरिंग का जो एक विकराल संकट जो खड़ा हुआ है, वो इसीलिए खड़ा हुआ है क्योंकि आपने बड़े बड़े नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर लिया, आपने सबके लिए जो है अच्छी अच्छी बातें कही, सबको कुछ ना कुछ देने का वादा किया, लेकिन अब जब देने की बारी आई तो अब उतनी सीटें नहीं है कि आप दे पा रहे हैं, उनमें भी सिलेक्ट किए जा रहे हैं। अब जब जिसको दे रहे हैं, अब वो तो चलिए आपके टिकट पे लड़ रहा है, लेकिन जिनको आप साथ में लाए थे वहां से 2-3 बड़े नेता टूट जा रहे हैं। और ये आपको बता दें दोस्तों कि ये जो एक सीट की मैंने बात बताई, ऐसी कई और सीटें हैं जहां पर भयंकर तरीके से जो है वो एक तरीके से विचारों की लड़ाई कह लीजिए या आपसी जो खींचतान कह सकते हैं वो कह लीजिए चल रही है।
आने वाले समय में ऐसे कई और सीटों पर उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, जहां या तो अपक्ष खड़े हो जाएंगे नेता, या तो किसी और पार्टी में जाके शामिल हो जाएंगे टिकट लेकर के और वहां से लड़ लेंगे। ये आने वाले कुछ दिनों में देखने को आपको मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है। और बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सबसे बड़ा संकट ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कैसे सीट शेयरिंग किया जाए ताकि नेता टूटे नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं, लगातार एनसीपी छोड़ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कई सारे उनके भी पार्टी के नेता हैं, अगर उनको टिकट नहीं दिया गया, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच खींचतान चल रही है, तो उनके बीच में भी कुछ ऐसा संकट जो है वो बनता दिखाई दे सकता है। और आपको बता दें दोस्तों, ये मावल सीट, ये वही मावल सीट है जहां तक मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव जब 20 तारीख को समाप्त हुए थे 5वें फेज के, तब इसी मावल सीट से अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता जो है वो भिड़ गए थे। और ये आरोप लगे थे एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से कि अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से उन्हें मदद नहीं दी गई, चुनाव कैंपेन में बहुत ज्यादा उन्हें मदद नहीं मिली, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ। ये कई सारी ऐसी छुटपुट खबरें जो है वहां से निकल करके आई थी। और इस बार भी हमने देखा कि जैसे ही टिकट बटा, वैसे ही हमने देखा कि धड़ाधड़ बीजेपी के नेता टूटे, अजीत पवार की एनसीपी के नेता टूटे। और उसके बाद दोनों जो है वो अब वहां से जो मौजूदा जिनको टिकट दिया गया है उन्हें हराने के लिए अब ये दोनों नेता काम करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये महायुति के लिए सिरदर्दी ही है दोस्तों, कि या तो टिकट दें तो दूसरे नेता नाराज, अब उनको टिकट दें तो कोई और नाराज, जो नाराज है वो टिकट काटने के लिए या अपक्ष में खड़ा हो जा रहा है, जो और सिरदर्दी। तो ये पूरी माहौल जो है महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बना हुआ है। और महायुति की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो जिस तरीके से 99 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, उनमें से कई सारी ऐसी सीटें हैं जो कि खुद एकनाथ शिंदे की जो पार्टी के नेता हैं उन्हें नागवार गुजर आ रहा, उन्हें पसंद नहीं आ रहा। और हमने अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि मुंबई की सीट है, कुछ थाने की सीट है, कुछ कल्याण ईस्ट की सीट है। ऐसे कुछ सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने टिकट दे दिया है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता ये मान रहे हैं कि उन जगहों से हमारे उम्मीदवार जीत कर आ सकते थे और वहां से हमारे उम्मीदवार खड़े होने चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स को बीजेपी ने टिकट दे दिया है जिनसे कि 36 का आंकड़ा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं का चलता है। तो ये बात भी उन्हें पसंद नहीं आ रही और इसको लेकर के जो सीटें दी गई हैं उस पर भी लड़ाई छिड़ी हुई है। और जो सीट बची हुई है जिसको लेकर के शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत चल रही है, उस पर भी एक तरीके से खींचतान चल रही है। तो ये जबरदस्त तरीके से पूरा माहौल इस समय जमा हुआ है। सबकी नजरें इसी पर हैं कि आखिर महायुति एनडीए किस तरीके से सीट शेयरिंग जो है उसको निपटाएगी, इसका सोल्यूशन निकालेगी, और क्या निकालने के बाद जो नेताओं में नाराजगी है, जो पार्टियां छोड़ रहे हैं धड़ाधड़, क्या उन्हें रोक पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, तुरंत जैसे ही कोई खबर आएगी हमारे पास, हम दोबारा आपके पास हाजिर हो जाएंगे खबरों को लेकर के, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि इन दिनों लगातार खबरें आ रही हैं दोस्तों, और जो भी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपको जाननी चाहिए वो हमारी कोशिश होती है कि आप तक पहुंचाएं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।